चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राज्य के 76 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज यानी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ खातों में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन 22वीं किस्त से राज्य के आधे से अधिक किसान इससे वंचित रह जाएंगे, क्योंकि अगले साल से किसानों को किसान रजिस्ट्रेशन के आधार पर किसान सम्मान निधि की राशि दी जाएगी। किसान रजिस्ट्रेशन उन्हीं किसानों को होगा जिनके पास अपनी जमीन है। दादा नाना या पूर्वजों के नाम पर जमीन वाले किसानों का रजिस्ट्रेशन मुश्किल हो गया है। हालात यह है कि 9 महीने में मात्र 10 लाख किसानों का ही ई-केवाईसी हुआ है और 5 लाख किसानों को आईडी मिल चुका है। सबसे अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन सारण और सिवान जिले में हुआ है। किसान रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने सभी किसानों को म्यूटेशन कराने को कहा है। सरकार ने एलपीजी के दामों में भारी कटौती की है। रक्षाबंधन के पहले सरकार ने यह बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि देश भर में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 33 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा जारी नई दरें 1 अगस्त 2025 से लागू हो गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत अब 1631 रुपये 50 पैसे है। साथ ही आपको बता दें सरकार ने घरेलू 14.2 किलोमीटर वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। ये दरें 8 अप्रैल 2025 से स्थिर बनी हुई है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा 1 महीने तक चले मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद कल 1 अगस्त को वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। नई वोटर लिस्ट में 65 लाख के करीब वोटरों के नाम कट गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा सारण जिले में वोटरों के नाम काटे गए हैं। इसके बाद अब लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर भागलपुर और बेतिया शामिल है। जारी लिस्ट में सारण में 2,73,000, भागलपुर में 2,44,000 और बेतिया में 1,91,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं। इसी तरह किशनगंज में 1,46,000, सहरसा में 1,31,000, सुपौल में 1,28,000, बक्सर में 87,000, खगड़िया में 89,000 और शेखपुरा में 26,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। साथ ही सभी 38 जिलों के डीएम के साथ राजनीतिक पार्टियों से साझा किया गया है। नई लिस्ट प्रदेश में चलाए गए घर घर मतदाता सत्यापन अभियान के आधार पर तैयार की गई है। इसके अलावा मतदाता को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटने या गलत जानकारी को लेकर शिकायत तो उन्हें सुधार का एक मौका मिलेगा। इसको लेकर 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। बिहार में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि 1 अगस्त से पटना सहित सभी जिलों में जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट या सीट बेल्ट पहन के वाहन चलाते पकड़ा जाएगा तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण चौराहा और मार्गों पर स्थायी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, जहां सघन जाँच अभियान चलाया जाएगा। वहीं 2 पहिया वाहनों पर सवार दोनों लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर और आगे बैठे यात्री को सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान के साथ साथ वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध तेलडीहा मंदिर के पास भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा और आधुनिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव की 85 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी। इस परियोजना पर कुल 29 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यह क्षेत्र कांवरिया परिपथ का महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुँचते हैं। इसके निर्माण से सिर्फ न श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आम लोगों के लिए एंट्री बैन कर दी गई है। इसको लेकर पटना प्रमंडल के आयुक्त की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। आगामी 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक गांधी मैदान में आम लोगों का प्रवेश पूर्णतः बैन रहेगा। दरअसल 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर यह फैसला लिया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारियां की जा रही है। गांधी मैदान में आयोजित होने वाले परेड का पूर्वाभ्यास 1 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। ऐसे में 14 अगस्त तक के लिए आम लोगों के लिए गांधी मैदान में एंट्री बैन रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनावी तैयारियों को गति देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय ने 10 अगस्त से राहुल गांधी की यह यात्रा
शुरू करने के संकेत दिए हैं, जो 26 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी प्रदेश के 18 जिला का दौरा करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से मगध, पटना और कोसी प्रमंडल के जिले शामिल है। दरअसल यात्रा का बड़ा हिस्सा पद यात्रा के रूप में तय किया गया है, जिससे राहुल गांधी आम जनता के बीच सीधे संवाद कर सकेंगे। यात्रा के रूट और तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यह यात्रा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच राजनीतिक ऊर्जा भरने में अहम भूमिका निभाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा का पहला चरण सासाराम के तोतला भवानी मंदिर से शुरू होगा। वहीं दूसरे चरण में अगले दिन राहुल गांधी गया के रूट पर चलेंगे, जहां बोध गया या गया में उनके जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह पहले चरण की यात्रा के खत्म होने के बाद राहुल गांधी का दूसरा चरण गया से पटना तक नवादा के रास्ते से तय किया जाएगा। अभी इस चरण और बाकी बचे चरणों का रूट और तारीखों पर काम चल रहा है। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना ने अब 7 अगस्त तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें भारी से अति भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 और 3 अगस्त को पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया, नवादा, शेखपुरा, खगड़िया, बांका और मुंगेर में अति भारी बारिश की आशंका है और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 4 से 7 अगस्त तक मानसून की गतिविधियां पूरे बिहार में सक्रिय रहेगी, जिसमें उत्तरी जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल में भारी बारिश की संभावना है। उसी तरह दक्षिणी जिले जैसे कि गया, औरंगाबाद और रोहतास में मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। आईएमडी ने बताया कि तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लाखों संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील रसोइया, रात्रि पहरिया और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में 2 गुना वृद्धि की गई है। सरकार के इस निर्णय से शिक्षा विभाग से जुड़े हजारों कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। आपको बता दें कि रसोइया के मानदेय में 2 गुना वृद्धि करते हुए 1650 रुपये से 3300 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। वहीं माध्यमिक उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रुपये से 2 गुना करते हुए अब 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8000 रुपये से 2 गुना करते हुए अब 16,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिस्टम एक बार फिर सक्रिय हुआ है। इसके असर से गंगा का जलस्तर में लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि बक्सर, पटना और भागलपुर समेत अन्य जिलों में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं कोसी समेत अन्य कई प्रमुख नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है। इधर मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पटना में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह बिहार में कोसी नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। कटिहार के कुर्सेला में शुक्रवार को कोसी नदी वार्निंग लेवल से 29 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। बिहार में राशन पाने वालों के लिए अब अच्छी खबर है। अब राशन डीलर राशन का वितरण इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के माध्यम से करेंगे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस नई व्यवस्था से न केवल अनाज की घटतौली पर लगाम लगेगी, बल्कि सभी राशन कार्ड धारियों को उनके हिस्से का पूरा और सटीक अनाज मिल पाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि अगले 2 से 3 महीनों में इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। बता दें कि ये डिजिटल उपकरण सीधे पॉस मशीन से जुड़े रहेंगे, जिससे अनाज के वजन में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। वहीं लाभुकों को उनकी पात्रता के अनुसार बिल्कुल सटीक वजन का अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार ने राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर इसे आम जनता के लिए और भी सुगम कर दिया है। अब योग्य लाभार्थी घर बैठे ही rco.online.bihar.government.in के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वेबसाइट पर न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान विकल्प उपलब्ध है। इस पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं परिवार के किसी सदस्य के नाम से फॉर्म भरने के बाद मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। इसके बाद नई आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन पत्र भरा जा सकता है। वहीं ऑफलाइन आवेदन के इच्छुक लाभार्थी अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं।
पटना एम्स में विधायक विवाद और डॉक्टर हड़ताल। पटना एम्स के सीवर से विधायक चेतन आनंद के साथ विवाद के बाद अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है, जिससे मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। मामला गंभीर होने के कारण इलाज की प्रक्रिया प्रभावित हुई है और अस्पताल प्रशासन इस स्थिति को जल्द सुधारने के लिए प्रयासरत है। इस घटना ने अस्पताल के प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारियों को सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया है, जिससे जल्द समाधान निकाला जा सके। बिहार में अगस्त 2025 के महीने में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें रविवार के दिन को लेकर राष्ट्रीय अवकाश जैसे स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं कुछ स्थानीय छुट्टी शामिल है। बंदी के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन सेवाएं चालू रहेगी, ताकि आम जनता को ज़्यादा परेशानी ना हो। यह जानकारी बैंक ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे अग्रिम योजनाएं बना सकें। राज्य में अमृत भारत एक्सप्रेस अब रोज चलेगी। पटना के राजेंद्र नगर से दिल्ली के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब रोजाना सेवा प्रदान करेगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और ट्रेनों की संख्या बढ़ने से सफर आरामदायक होगा। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें ऑन बोर्ड वाईफाई, आरामदायक सीटिंग और स्वचालित टिकटिंग शामिल है। रोजाना चलने से खास तौर पर कारोबारी और नियमित यात्री लाभान्वित रहेंगे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस फैसले को लागू किया है। बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को हजारों छात्र छात्राएं पटना की सड़कों पर उतर आए। राजधानी के गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा तक छात्रों ने आक्रोश मार्च निकाला और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सभी सरकारी भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई तो वे इस बार विधानसभा चुनाव में इस बार डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं की रणनीति अपनाएंगे। छात्रों के इस बड़े प्रदर्शन को देखते हुए पटना में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। वहीं पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बल की तैनाती की है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन पहले भी बीपीएससी आंदोलन जैसे कई मौकों पर छात्र संगठनों की उग्र रुख से सामना कर चुका है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार को छात्रों की भावनाओं को नजरअंदाज